वो मुझे बताएं कि मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है शायद आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं यही बताना चाह रही थी कि मैं तज़ीन अदब के जो एडमिन हैं मोहतरम इम्तियाज़ अहमद दानिश साहब की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मुझे अपने इस पेज पर मदऊ किया जिसका नाम है तज़ीन अदब। और काफ़ी दिनों से ये पेज चला रहे हैं। और इसकी सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना मुनासिब समझती हूँ, जिस तरह की ख़बर आज हमने सुनी है कि हमारे दुनिया अदब की एक बहुत बड़ी शख्सियत, जिन्हें हम शमसुर रहमान फ़ारूक़ी साहब के नाम से जानते थे, आज वो हमारे दरमियान नहीं रहे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और बहुत ही अच्छे शायर, बहुत ही अच्छे नक्काद, बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही दुनियाए अदब में उनका नाम रहती दुनिया तक रहेगा। उनके बारे में हम क्या कहें, आप सभी जानते हैं। आप सभी, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं उनकी तारीफ़ के लिए। बस मैं उनके लिए ये दुआ करना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और अपने जवार रहमत में उनको जगह अता फ़रमाए और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस नसीब फ़रमाए। इस साल हमारे दरमियान से बहुत सारे शायर, बहुत सारे मुसन्निफ़, बहुत सारे अज़ीम हस्तियाँ हमारी अदबी दुनिया से जो हम महरूम हो गए उनको अब पाने के लिए। बहरहाल आपसे भी इल्तिजा है कि आप भी उनके हक़ में दुआ फ़रमाएँ। और बग़ैर किसी तमहीद के मैं 4 मिसरे उनको ख़िराज अक़ीदत के तौर पर पेश कर रही हूँ। समात फ़रमाएँ कि हर कोई वफ़ाओं का पैगंबर नहीं होता, हर कोई वफ़ाओं का पैगंबर नहीं होता, हर शख्स मुक़द्दर का सिकंदर नहीं होता, दस्तारे फ़ज़ीलत कोई आसान नहीं है, कोई आसान नहीं है, कोई आसान नहीं है, हर सर को ये एज़ाज़ मयस्सर नहीं होता, हर कोई वफ़ाओं का पैगंबर नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं, बहुत सारे लोगों ने शिरकत की है। मैं आप सभी की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। इस पेज को आपने इतना सराहा और अपनी हाज़िरी पेश की, बहुत बहुत शुक्रिया। बग़ैर किसी तमहीद के एक गज़ल मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। समात फ़रमाएँ। गज़ल का मतलब अर्ज़ किया है कि जो था ज़हन में वो न हो सका, जो था ज़हन में वो न हो सका, वो मिलन भी कितना अजीब था, वो बिछड़ गया जो करीब था, वो बिछड़ गया जो करीब था, जो बिगड़ गया वो नसीब था, जो था ज़हन में वो ना हो सका। शेर बतौर ख़ास मुलाज़ा फ़रमाएं कि शब हिज्र की वो सौबतें कहूँ कैसे कर्ब के शिद्दतें, शब हिज्र की वो सौबतें कहूँ कैसे कर्ब की शिद्दतें, मैं लरज़ के रह गई दफ़्वतन, मैं लरज़ के रह गई दफ़्वतन,
तेरा ख्वाब कितना मुहीब था, जो था ज़हन में वो ना हो सका। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी हौसला अफजाई कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस पेज की मैं ख़ास अहमद साहब ने जो ये तज़ीन पेज के जो हैं एडमिन है माशाल्लाह, और ख़ास तौर से है ना मोहतरम इम्तियाज़ अहमद दानिश साहब, तो उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर मदऊ किया। पढ़ती हूँ, समात फरमाएं कि मैं न तोड़ पा रिवायतें, मुझे रोकती रही बंदिशें, मैं न तोड़ पा रिवायतें, मुझे रोकती रही बंदिशें, जिससे चाहती थी मैं टूट कर, जिससे चाहती थी मैं टूट कर, मेरा हम सफर वो गरीब था, जिससे चाहती थी मैं टूट कर, मेरा हम सफर वो गरीब था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि ये सितम भी कैसा है वक्त का, वही शख्स मुझ से जुदा हुआ। जी, ये अचानक जो है ये सिलसिला मुनक़ता हो गया था, तो मैं इसके लिए माज़रत चाहती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, और आप सभी मौजूद हैं, इसके लिए मैं आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो मैं आई एम रिपीटिंग द शेर, एक्चुअली मैं फिर से वो शेर को मैं रिपीट करना चाह रही हूँ जहाँ पर मैं थी, कि जो था ज़हन में वो ना हो सका, वो मिलन भी कितना अजीब था, वो बिछड़ गया जो करीब था, जो बिगड़ गया वो नसीब था। और मक्ता पेश खिदमत है कि तूने राना को भुला दिया, जैसे अपना सब कुछ गवा दिया, तूने राना को भुला दिया, जैसे अपना सब कुछ गवा दिया, जो गमों में तेरे शरीक था, जो गमों में तेरे शरीक था, तेरा हम नवा था, हबीब था, जो था ज़हन में वो ना हो सका, वो मिलन भी कितना अजीब था, वो बिछड़ गया जो करीब था, जो बिगड़ गया वो नसीब था, जो था ज़हन में वो ना हो सका,
बहुत बहुत शुक्रिया। और चंद अशार पढ़ना चाहती हूँ तहतुल लफ्ज़ में, और फिर एक गज़ल और है, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि मुत्तकी हूँ न पारसा हूँ मैं, मुत्तकी हूँ न पारसा हूँ मैं, शुक्र रब का है बाहया हूँ मैं। मुत्तकी हूँ न पारसा हूँ मैं, शुक्र रब का है बाहया हूँ मैं। मेरी इस्मत तो मिसले ज़मज़म है, मेरी इस्मत तो मिसले ज़मज़म है, एक शफ़ाफ़ आईना हूँ मैं। जिससे रोशन है इस्मत हव्वा, जिससे रोशन है इस्मत हव्वा, शर्म व गैरत का फ़लसफ़ा हूँ मैं, शर्म व गैरत का फ़लसफ़ा हूँ मैं। और जिनके कदमों में थे सफ़ा मरवा, जिनके कदमों में थे सफ़ा मरवा, हाँ वही अक्से हाजरा हूँ मैं, हाँ वही अक्से हाजरा हूँ मैं। मुत्तकी हूँ न पारसा हूँ मैं, शुक्र रब का है बाहया हूँ मैं। और मक्ता पेश खिदमत है कि बख्श राना की हर खता या रब, बख्श राना की हर खता या रब, कर रही बस यही दुआ हूँ मैं, कर रही बस यही दुआ हूँ मैं। और मैंने हाल ही में मैंने एक नज़्म भी कही है। नज़्म मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी, लेकिन नज़्म से कब्ल एक गज़ल मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। और मुझे उम्मीद है कि ये गज़ल और इसके बाद जो पढ़ूंगी नज़्म, वो तमाम दोनों चीज़ें आपको पसंद आएंगी। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि राना को है गज़ल से बहुत प्यार देखिए, 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 आवाज़ पर न जाइए अशआर देखिए, आवाज़ पर न जाइए अशआर देखिए, राना को है गज़ल से बहुत प्यार देखिए। उर्दू ज़बां पे मैं हूँ दिलो जान से फ़िदा, उर्दू ज़बां पे मैं हूँ दिलो जान से फ़िदा, उर्दू ज़बां पे मैं हूँ दिलो जान से फ़िदा, उर्दू ज़बां पे मैं हूँ दिलो जान से फ़िदा, करती हूँ बरमला मैं ये इज़हार देखिए, करती हूँ बरमला मैं ये इज़हार देखिए, राना को है गज़ल से बहुत प्यार देखिए। शेर बतौर ख़ास मुलाहज़ा फरमाएं। ये शेर मुझे बेहद अज़ीज़ है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको भी बहुत पसंद आएगा, क्योंकि हम वक्तन फ़ौक्तन अपने अशआर में हालात हज़रा का ज़िक्र करते रहते हैं, अपने अतराफ़ के माहौल का, अपने अतराफ़ समाज में जो चीज़ें पनप रही हैं उनको अक्सर बेशतर बताने की कोशिश करते हैं। और ये एहसास एक शायर को, एक मुसन्निफ़ को, एक अदीब को होता है। शेर बतौर ख़ास मुलाहज़ा फरमाएं और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको बेहद पसंद आएगा। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि राना को है गज़ल से बहुत प्यार देखिए। यहाँ पर एलिज़ाबेथ मोना मैम भी हैं, मैं उनको बहुत बहुत जो है शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो आई और वो मेरी हौसला अफजाई कर रही हैं, बहुत शुक्रिया मोना मैडम। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि तनकीद आप कीजिए औरों पे शौक़ से, तनकीद आप कीजिए औरों पे शौक़ से, तनकीद आप कीजिए औरों पे शौक़ से, तनकीद आप कीजिए औरों
आपसे, लेकिन जनाब अपना भी किरदार देखिए, लेकिन जनाब अपना भी किरदार देखिए। राना को है गज़ल से बहुत प्यार देखिए। और शेर समात फरमाए कि फैशन ने नस्ल नौ को है बर्बाद कर दिया, फैशन ने नस्ल नौ को है बर्बाद कर दिया, फैशन ने नस्ल नौ को है बर्बाद कर दिया, फैशन ने नस्ल नौ को है बर्बाद कर दिया। अब इनके शर्मनाक हैं अतवार देखिए, अब इसके शर्मनाक हैं अतवार देखिए। राना को है गज़ल से बहुत प्यार देखिए। और शेर समात फरमाएं। बहुत अच्छा सुन रहे तमाम लोगों की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने यहाँ पर इस प्रोग्राम में शिरकत की। पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि लुटती हैं किस तरह सरे बाजार इस्मतें, लुटती हैं किस तरह सरे बाजार इस्मतें, लुटती हैं किस तरह सरे बाजार इस्मतें, लुटती हैं किस तरह सरे बाजार इस्मतें। फुर्सत मिले तो आज का अखबार देखिए, फुर्सत मिले तो आज का अखबार देखिए। राना को है गज़ल से बहुत प्यार देखिए। और शेर समात फरमाएं कि आते हैं जब भी मुल्क में अदवार इंतखाब, आते हैं जब भी मुल्क में अदवार इंतखाब, आते हैं जब भी मुल्क में अदवार इंतखाब। हर सिमत आप झूठ के दरबार देखिए, हर सिमत आप झूठ के दरबार देखिए। राना को है गज़ल से बहुत प्यार देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और मक्ता पेश खिदमत है के आलाम मुश्किलात मसरत में हर घड़ी, आलाम मुश्किलात मसरत में हर घड़ी, आलाम मुश्किलात मसरत में हर घड़ी, आलाम मुश्किलात मसरत में हर घड़ी। राना मिलेगी आपको खुदार देखिए, राना मिलेगी आपको खुदार देखिए। तरन्नुम निशात साहिबा भी हैं, उन्होंने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कैसी हैं आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगी। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस प्रोग्राम में शिरकत की। और जिस तरह से मैंने अभी कुछ देर कबल आपसे कहा था कि मैं एक नज़्म आपके दरमियान पेश करना चाहूँगी, उस नज़्म को मैं
जी, नज़्म का उन्वान जो है मोहब्बत है, और मैं नज़्म पेश करती हूँ, समात फरमाएं। तुम्हारे दिल में रहना है, मुझे बस इतना कहना है। तुम्हारे दिल में रहना है, मुझे बस इतना कहना है। ज़रूरत क्या है महलों की, किराया किस को देना है। ज़रूरत क्या है महलों की, किराया किस को देना है। घटाए क्या गिराएंगी हवाएं, क्या बुझाएंगी। घटाए क्या गिराएंगी हवाएं, क्या बुझाएंगी। मोहब्बत दिल में होती है, ये नफरत क्या बताएगी। मोहब्बत दिल में होती है, ये नफरत क्या बताएगी। अगर तुम साथ हो मेरे तो लड़ जाऊंगी तूफान से। अगर तुम साथ हो मेरे तो लड़ जाऊंगी तूफान से। मैं आंधी तो नहीं लेकिन बता दूंगी मैं ये सबको। मैं आंधी तो नहीं लेकिन बता दूंगी मैं ये सबको। मैं दीवानी हवा हूँ बस, मैं दीवानी हवा हूँ बस, जिधर चाहूँ चलूँ उस रुख। मैं दीवानी हवा हूँ बस, जिधर चाहूँ चलूँ उस रुख। गुलों के सुर्ख आरिज़ पर मैं ये पैगाम लिख दूंगी। गुलों के सुर्ख आरिज़ पर मैं ये पैगाम लिख दूंगी। गुलों के सुर्ख आरिज़ पर मैं ये पैगाम लिख दूंगी। मैं अपने नाम के आगे तुम्हारा नाम लिख दूंगी। मैं अपने नाम के आगे तुम्हारा नाम लिख दूंगी। मोहब्बत पाक जज्बा है, ये एक नायाब तोहफा है। मोहब्बत पाक जज्बा है, ये एक नायाब तोहफा है। जिसे ये मिल गया राना, उसे सब मिल गया
समझो, जिसे ये मिल गया राना, उसे सब मिल गया समझो। तुम्हारे दिल में रहना है, मुझे बस इतना कहना है। ज़रूरत क्या है महलों की, किराया किस को देना है। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल है जो मैं हिंदुस्तान भर में तमाम मुशायरों में, अदबी महफ़िलों में, सेमिनार में, नशिस्तों में और हर जगह पढ़ती हूँ और मुझे बहुत मोहब्बतें आप सभी हज़रात की मिलती रही हैं और मैं इंशाल्लाह वो आपके सामने पेश करूँगी। मुझे बेहद पसंद है वो गज़ल। और इससे कबल, गज़ल से कबल 4 मिसरे मैंने अभी रिसेंटली ही कहे हैं और मैं आपके सामने पेश करती हूँ। समाअत फरमाएं। जो खुदा के नेक बंदे होते हैं, जैसे कि कुरान पाक में भी फरमाया गया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो अल्लाह के दोस्त हम भी हैं, कोई भी हो सकता है जो अल्लाह का बहुत ज़्यादा करीब होगा, बहुत ज़्यादा उसको चाहने वाला होगा। बेशक अल्लाह अपने बंदों से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है, 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है अल्लाह पाक। तो मैंने कहने की कोशिश की है, अब आप सभी की दुआएं चाहती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। ये भी इसी अंदाज में है, पढ़ती हूँ कि शिफा मिलती है उनको जो गमों से चूर होते हैं। शिफा मिलती है उनको जो गमों से चूर होते हैं। उन्हें इमदाद मिलती है जो दिल मजबूर होते हैं। उन्हें इमदाद मिलती है जो दिल मजबूर होते हैं। खुदा के नेक बंदों का तारुफ हो नहीं सकता। खुदा के नेक बंदों का तारुफ हो नहीं सकता। जो रब के खास होते हैं वही मशहूर होते हैं। जो रब के खास होते हैं वही मशहूर होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कथा बहुत पसंद आई होगी। और गज़ल का मतलब पेश कर रही हूँ, समाअत फरमाएं। ये बहुत ही अज़ीज़ है मुझे ये गज़ल, और मेरे वालिद साहब को भी बहुत अज़ीज़ थी, अल्लाह बख्शे वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, और उन्हें भी बेहद अज़ीज़ थी। पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि तुमको अपना हम सफ़र जब कह दिया तो कह दिया। तुमको अपना हम सफ़र जब कह दिया तो कह दिया। तुमको अपना हम सफ़र जब कह दिया तो कह दिया। अब नहीं दुनिया का डर जब कह दिया तो कह दिया। अब नहीं दुनिया का डर जब कह दिया तो कह दिया। अपनी अपनी है नज़र और अपना अपना हौसला। अपनी अपनी
है नजर और अपना अपना हौसला, अपनी अपनी है नजर और अपना अपना हौसला। संगरेज़ों को गौहर जब कह दिया तो कह दिया, संगरेज़ों को गौहर जब कह दिया तो कह दिया। तुमको अपना हम सफ़र जब कह दिया तो कह दिया। और शेर बतौर ख़ास मुलाहज़ा फरमाएं। और मुझे उम्मीद है बहुत बहुत अच्छी गज़ल है ये, इसका एक एक शेर मुझे बहाता है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये पसंद आएगी। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। शेर के चाहे जो अंजाम हो इसकी नहीं परवाह में, चाहे जो अंजाम हो इसकी नहीं परवाह में, चाहे जो अंजाम हो इसकी नहीं परवाह में। उनके ऐबों को हुनर जब कह दिया तो कह दिया, उनके ऐबों को हुनर जब कह दिया तो कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत लाइक्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि दिल की वीरानी का सारा हाल उनके रूबरू, दिल की वीरानी का सारा हाल उनके रूबरू, दिल की वीरानी का सारा हाल उनके रूबरू। हो न हो उन पर असर जब कह दिया तो कह दिया, हो न हो उन पर असर जब कह दिया तो कह दिया। तुमको अपना हम सफ़र जब कह दिया तो कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का। और शेर समात फरमाएं कि इंतहाए शौक़ से मजबूर होकर हाले गम, इंतहाए शौक़ से मजबूर होकर हाले गम, इंतहाए शौक़ से मजबूर होकर हाल गम। क्या कहें बारे दिगर जब कह दिया तो कह दिया, क्या कहें बारे दिगर जब कह दिया तो कह दिया। तुमको अपना हम सफ़र जब कह दिया तो कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब जो अगला शेर मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ, इस शेर को आप किसी भी पहलू से ले सकते हैं। इश्क़ मजाजी पहलू से ले सकते हैं, इश्क़ हकीकी पहलू से ले सकते हैं, कि किसी भी पहलू से ले सकते हैं। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि उनके नक्शे पा को अपनी मंजिलों का रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। कि उनके नक्शे पा को अपनी मंजिलों का रहनुमा, उनके नक्शे पा को अपनी मंजिलों का रहनुमा। हमने बेखौफो ख़तर जब कह दिया तो कह दिया, हमने बेखौफो ख़तर जब कह दिया तो कह दिया। तुमको अपना हम
सफ़र जब कह दिया तो कह दिया। बहुत सारे अशख़ास यहाँ पर हैं, तनवीर अज़ीम साहब, फ़रीद बेग साहब, अज़हर रसूल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफ़ज़ाई का, इज़्ज़त अफ़ज़ाई का। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ आप सभी की। और मक्ता पेश खिदमत है, समात फरमाएँ कि हम तो होठों को सिए बैठे रहे राना मगर, हम तो होठों को सिए बैठे रहे राना मगर, हम तो होठों को सिए बैठे रहे राना मगर, तूने सब कुछ चश्म तर जब कह दिया तो कह दिया, तूने सब कुछ चश्म तर जब कह दिया तो कह दिया, तुमको अपना हम सफ़र जब कह दिया तो कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम ख़वातीन हज़रात का, और बहुत अच्छा लग रहा है। और एक तरह की जब महफ़िल होती है, आप जैसे हज़रात बाज़ौक़ हज़रात होते हैं, तो पढ़ने का एक मूड बन जाता है इंसान का, और मेरा भी थोड़ा सा मूड बन गया है पढ़ने का। तो यहाँ पर आपकी खिदमत में एक छोटी बहर की गज़ल आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। समात फरमाएं कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, ज़्यादातर जो इसकी धुनें होती हैं वो मेरी कंपोजिंग होती हैं। इससे पहले जो मैंने कह दिया तो कह दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसकी धुन तैयार की, और इसकी कंपोजिंग भी मैंने की है। पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि रूठ कर जब वो जाने लगे, रूठ कर जब वो जाने लगे, रूठ कर जब वो जाने लगे, हम गज़ल गुनगुनाने लगे, हम गज़ल गुनगुनाने लगे, राहे उल्फत में शामो सहर, राहे उल्फत में शामो सहर, राहे उल्फत में शामो सहर, खुद को हम आज़माने लगे, खुद को हम आज़माने लगे, रूठ कर जब वो जाने लगे, रूठ कर जब वो जाने लगे, हम गज़ल गुनगुनाने लगे। और शेर मुलाज़ा फरमाएं कि तेरी फ़ुरक़त में हमदम मेरे, तेरी फ़ुरक़त में हमदम मेरे, तेरी फ़ुरक़त में हमदम मेरे, अश्क आँखों में आने लगे, अश्क आँखों में आने लगे। और शेर समात फरमाएं कि जब से उनसे मोहब्बत हुई, जब से उनसे मोहब्बत हुई, जब से उनसे मोहब्बत हुई, वो तो सपनों में आने लगे, वो तो सपनों में आने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हज़रात का, तमामी हज़रात का। माशाल्लाह यहाँ इतने सारे लोग मौजूद हैं कि अब एक एक का नाम, जितने भी हाजिर हुए तमाम के मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत मोतबर समाते हैं आपकी। पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि जब भी चाहा उन्हें भूलना, जब भी चाहा उन्हें भूलना,
जख्म दिल मुस्कुराने लगे, जख्म दिल मुस्कुराने लगे, रूठ कर जब वो जाने लगे, रूठ कर जब वो जाने लगे, हम गज़ल गुनगुनाने लगे। और मक्ताम देखिएगा कि याद उनकी जो राना ने की, याद उनकी जो राना ने की, याद उनकी जो राना ने की, वो तसव्वुर में आने लगे, वो तसव्वुर में आने लगे, रूठ कर जब वो जाने लगे, रूठ कर जब वो जाने लगे, हम गज़ल गुनगुनाने लगे। और एक गज़ल है, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमामी हज़रात का, तमाम ख़वातीन हज़रात का बहुत शुक्रिया। और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। गज़ल ये जो यकीनन तवील है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको ये गज़ल बहुत पसंद आएगी। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। एक तगज़्ज़ुल के रंग में आपको ले जाना चाहती हूँ, भरपूर तगज़्ज़ुल के रंग में, और आप इसको आप इंजॉय करेंगे। आई रियली मीन इट। तो आई होप यू आर इंजॉइंग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अभी भी महसूस हो रहे हैं। एंड पढ़ती हूँ, सुनिएगा। गज़ल का मतलब अर्ज़ किया है कि मेरे महबूब तू है मेरा आईना, मेरे महबूब तू है मेरा आईना, रूबरू हो के तेरे संवर जाऊंगी, मेरे महबूब तू है मेरा आईना, रूबरू हो के तेरे संवर जाऊंगी, तू मोहब्बत का एक चांद है मैं तेरी, तू मोहब्बत का एक चांद है मैं तेरी, चांदनी में नहा कर निखर जाऊंगी, मेरे महबूब। शेर बतौर ख़ास समात फरमाएं कि प्यार क्या चीज़ है ये बता दूंगी मैं, प्यार क्या चीज़ है ये बता दूंगी मैं, अपना दीवाना तुझको बना दूंगी मैं, प्यार क्या चीज़ है ये बता दूंगी मैं, अपना दीवाना तुझको बना दूंगी मैं, पास आने की मुझको इजाज़त तो दे, पास आने की मुझको इजाज़त तो दे, एक दिन तेरे दिल में उतर जाऊंगी, मेरे महबूब तू है मेरा आईना, रूबरू हो के तेरे संवर जाऊंगी, मेरे महबूब। शेर बतौर ख़ास समात फरमाएं कि मैं मुसाफिर मोहब्बत की मंजिल
से तेरा दामन अगर छूट गया, हाथ से तेरा दामन अगर छूट गया, इश्क में तेरे हद से गुजर जाऊंगी। मेरे महबूब तू है मेरा आईना, रूबरू हो के तेरे सवर जाऊंगी। तू मोहब्बत का एक चांद है, मैं तेरी चांदनी में नहा कर निखर जाऊंगी। मेरे महबूब। शेर समात फरमाएं। कि मेरी हसरत है तू, मेरी चाहत है तू, मेरी हसरत है तू, मेरी चाहत है तू, दिल के मंदिर की पाकी ज़मूरत है तू, मेरी हसरत है तू, मेरी चाहत है तू, दिल के मंदिर के पाकी ज़मूरत है तू, की अमानत में तूने खयानत अगर की, अमानत में तूने खयानत अगर, मौत आने से पहले ही मर जाऊंगी। मेरे महबूब तू है मेरा आईना, रूबरू हो के तेरे सवर जाऊंगी। मेरे महबूब। और शेर, 2 अशार इसके अभी रह गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये गज़ल बहुत पसंद आ रही होगी। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। के दूर रहकर मैं एक पल, ये बिल्कुल हकीकत के पस मंज़र में मैंने ये शेर कहा है, समात फरमाएं। क्योंकि जिस वक्त मेरे शरीके हयात, मेरे मोहतरम हमारे शौहर बाहर सर्विस किया करते थे कतर में, अभी तो लॉकडाउन की वजह से फ़िलहाल यहीं हमारे साथ, तो साथ में रहने का मौका मिला है। तो ये उनकी जो जुदाई में समझ लीजिए ये गज़ल मैंने कही थी और ये उन्हें भी बेहद पसंद आई है। उन्होंने कहा बहुत कर्ब में और बहुत डूब कर आपने अशार कहे हैं। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि मेरे महबूब तू है मेरा आईना, रूबरू हो के तेरे सवर जाऊंगी। मेरे महबूब इन मुखालिफ हवाओं का रुख मोड़ दे, इन मुखालिफ हवाओं का रुख मोड़ दे, अब तो परदेस जाने की जिद छोड़ दे, इन मुखालिफ हवाओं का रुख मोड़ दे, अब तो परदेस जाने की जिद छोड़ दे। तू तबस्सुम को एक दिन तरस जाएगा, तू तबस्सुम को एक दिन तरस जाएगा, टूट कर भी मैं जिस दिन बिखर जाऊंगी। मेरे महबूब तू है
मेरा आईना, रूबरू हो के तेरे सवर जाऊंगी, तू मोहब्बत का एक चांद है, मैं तेरी चांदनी में नहा कर निखर जाऊंगी मेरे महबूब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। और इम्तियाज़ साहब की बेहद शुक्रगुजार हूँ, तमाम हजरात की, और जो यहाँ पर हाजिर हैं। गज़ल पढ़ती हैं, गज़ल जी क़तात हैं, चंद क़तात आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि सुनिए। बिछड़ गए हैं तो, बिछड़ गए हैं तो मिलने का रास्ता होगा, बिछड़ गए हैं तो मिलने का रास्ता होगा, बिछड़ गए हैं तो मिलने का रास्ता होगा। मैं सोचती हूँ जो वो भी तो सोचता होगा, मैं सोचती हूँ जो वो भी तो सोचता होगा। वफा की राह में राना गरांधियाँ आए, वफा की राह में राना गर आंधियाँ आए, वफा की राह में राना गर आंधियाँ आए, मेरा सनम तो मेरी राह देखता होगा, मेरा सनम तो मेरी राह देखता होगा। और सुनिएगा, एक कथा है कि मैं अपनी जिंदगी में काम ऐसा कर नहीं सकती, मैं अपनी जिंदगी में काम ऐसा कर नहीं सकती, हया का पास है तहजीब रुसवा कर नहीं सकती, अभी सर पर बुजुर्गों का मेरे साया सलामत है। आवाज कम करने बोलिए। अभी सर पर बुजुर्गों का मेरे साया सलामत है, तुम्हारी भूल है दौलत को सजदा कर नहीं सकती, तुम्हारी भूल है दौलत को सजदा कर नहीं सकती, मैं अपनी जिंदगी में काम ऐसा कर नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। और कोरोना के हवाले से एक गज़ल मैंने कही है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं, क्योंकि जिस दौर से हम सब, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया इस कर्ब से गुज़री है, तो मैंने कोरोना के हवाले से जो है गज़ल कही है, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मतला अर्ज़ किया है कि गुस्सा जुनू गुरूर हवा में उड़ा गया। बहुत सारी शख्सियतें जो हैं पनपी हैं इस लॉकडाउन के माहौल में। आपको बता दूं, आपको बहुत सारे दौर से लोग गुजर तो गए हैं, लेकिन बहुत कुछ कोरोना देकर चला गया लोगों को, और बहुत सारे लोगों को एहसास
करवा गया है कि गरीबी गुर्बत क्या होती है, तंग दस्ती क्या होती है, परेशान हाली क्या होती है, खुदा की याद क्या होती है, माँ बाप का कर्ब क्या होता है, वालिदैन की इज्जत क्या होती है, बाल बच्चों के दरमियान रहना कैसा होता है, बहुत सारी। तो पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि गुस्सा जुनू गुरूर हवा में उड़ा गया, गुस्सा गुस्सा जुनू गुरूर हवा में उड़ा गया, गुस्सा जुनू गुरूर हवा में उड़ा गया, गुस्सा जुनू गुरूर हवा में उड़ा गया, इंसानियत का दर्स कोरोना सिखा गया, इंसानियत का दर्स कोरोना सिखा गया। शेर बतौर ख़ास, उमरा फ़कीर एक ही सफ़ में खड़े हुए, 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 पैसों का भूत सबके सरों से मिटा गया, पैसों का भूत सबके सरों से मिटा गया, गुस्सा जुनू गुरूर हवा में उड़ा गया, इंसानियत का दर्स कोरोना सिखा गया। और शेर बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाएं कि हम फ़िक्र उलझनों में शबो रोज़ गर्क थे, 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 आया तो याद सबको खुदा की दिला गया, आया तो याद सबको खुदा की दिला गया, इंसानियत का दर्स कोरोना सिखा गया, गुस्सा जुनू गुरूर हवा में उड़ा गया। बहुत बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ साहब कह रहे हैं कि राना तबस्सुम साहिबा आप लोगों की ख्वाहिश की तकमील कर रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे। पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि बेताब बस्तियाँ हैं तो खाली हैं मस्जिदें, 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 खौफो हिरास बन के ये दुनिया पे छा गया, खौफो हिरास बन के ये दुनिया पे छा गया, गुस्सा जुनू गुरूर हवा में उड़ा गया, इंसानियत का दर्स कोरोना सिखा गया। और आखिरी शेर इस गज़ल का पढ़ती हूँ कि है ज़िक्र खुदा लब पे नमाज़ों का एहतमाम, 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 राना ये बंदगी का सफ़र हमको भा गया, राना ये बंदगी का सफ़र मुझको भा गया, गुस्सा जुनू गुरूर
हवा में उड़ा गया। इंसानियत का दर्स कोरोना सिखा गया। और बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक गज़ल है जी पढ़ती हूँ, सुनिएगा। एक ये भी, हाँ, 5 अशार पर मुश्तमिल यह गज़ल है और मुझे उम्मीद है ये भी आपको पसंद आएगी, क्योंकि जिस तरह से मुझे इम्तियाज़ साहब ने वक्त मेरा मुकर्रर किया था, तो थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी ताख़ीर हुई और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ग़ालिबन हमने 9:30 बजे शुरू किया था, या मैं उस वक्त तक मैंने अपना कलाम कर दिया था। अब इख्तिताम के लिए ये गज़ल पढ़ती हूँ, सुनिएगा। शबे फिराक के शोलों से जल रहा है कोई। शबे फिराक के शोलों से जल रहा है कोई। शबे फिराक के शोलों से जल रहा है कोई। किसी की याद में करवट बदल रहा है कोई। किसी की याद में करवट बदल रहा है कोई। अभी न शोर करो दिल की धड़कनों, ठहरो। अभी न शोर करो दिल की धड़कनों, ठहरो। अभी न शोर करो दिल की धड़कनों, ठहरो। अभी गज़ल के तसव्वुर में ढल रहा है कोई। अभी गज़ल के तसव्वुर में ढल रहा है कोई। अभी तो शम्मा जली ही नहीं है महफिल में। अभी तो शम्मा जली ही नहीं है महफिल में। अभी तो शम्मा जली ही नहीं है महफिल में। अभी से मोम की सूरत पिघल रहा है कोई। अभी से मोम की सूरत पिघल रहा है कोई। बहुत शुक्रिया। किसी के आने की खुशियों में दिल धड़कता है। किसी के आने की खुशियों में दिल धड़कता है। किसी के आने की खुशियों में दिल धड़कता है। अभी से आँखों में एक ख्वाब पल रहा है कोई। अभी से आँखों में एक ख्वाब पल रहा है कोई। शबे फिराक के शोलों से जल रहा है कोई। और शेर आखिर कि मैं किस बिना पे कहूँ उसको बेवफा राना। मैं किस बिना पे कहूँ उसको बेवफा
राना। मैं किस बिना पे कहूँ उसको बेवफा राना। मेरी नज़र के मेरी 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 नज़र के इशारों पे चल रहा है कोई। मेरी नज़र के इशारों पे चल रहा है कोई। शबे फिराक के शोलों से जल रहा है कोई। शबे फिराक के शोलों से जल रहा है कोई। किसी की याद में करवट बदल रहा है कोई। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत लोग पसंद फरमा रहे हैं, बहुत लोग सराह रहे हैं, मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। आप तमाम लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया और जिस तरह से यहाँ पर अदमा मौजूद हैं, ख़ास तौर से मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए महफ़िलें तो बहुत होती हैं लेकिन बहुत कम महफ़िलें जो होती हैं वो अदबी, ख़ास तौर से मैं अदबी महफ़िलों के बारे में मतलब कह रही हूँ, अदबी महफ़िलों की तरफ मेरा इशारा है। तो यहाँ पर अहले इल्म हज़रात का मजमा है। अहले इल्म हज़रात के रूबरू आकर मैं ये महसूस करती हूँ कि मेरे इल्म में और इजाफ़ा हो गया है और दिन ब दिन होता रहेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि जिस तरह से शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं, उनकी एक कता है कि गिले खुशबुए दर हम्माम रोज़े, ये फ़ारसी में कता है, इसका ट्रांसलेशन भी मैं आपको बताऊंगी, इसका तर्जुमा भी, कि गिले खुशबुए दर हम्माम रोज़े रसीद अज दस्त महबूब बदस्तम बदू गुफ्तम के मुश्की या अंबरी के अज बुए दिलावेस तु मस्तम बगुफ्ता मन गिले नाचीज़ बूदम वलेकिन मुद्दते बागुल नशिस्तम कमाले हम नशी दरमन असर करद वगरना मन हमा खाकम के हस्ता। तो इसका ट्रांसलेशन, इसका तर्जुमा ये है कि वो फरमाते हैं कि एक खुशबूदार मिट्टी एक रोज़ हम्माम में मुझे महबूब के हाथों मिली। मैंने उससे पूछा कि तू मुश्क है या अंबर है। मैंने उससे पूछा कि तू मुश्क है या अंबर है कि तेरी दिलकश खुशबू से मैं मस्त हूँ। तो मिट्टी बोली, बगुफ्ता मन गिले नाचीज़ बुदम, मिट्टी बोली कि मैं वही नाचीज़ मिट्टी हूँ, एक मामूली सी मिट्टी हूँ कि जो दर हकीकत हूँ, लेकिन कुछ दिनों तक, कुछ अरसे तक फूल के साथ मेरी सोहबत रही और मेरे हमनशीन की खूबी ने मुझ में वो असर पैदा कर दिया। वगरना मन हमा खाकम के हस्तम, वरना मुझ में वो खुशबू आ गई, मेरे हमनशीन की खूबी ने मुझ में वो असर कर दिया कि फूल की जो खुशबू है वो मिट्टी में बस गई। तो मेरे यहाँ पर ये कता सुनाने का मकसद ये था कि मैं अभी तिफ़ले मकतब हूँ। आप जैसे हज़रात के बीच में रहकर, आप जैसे हज़रात की सोहबत में रहकर, आपके दरमियान में रहकर मैंने अभी बोलने का सलीक़ा सीखा है और आप जैसे हज़रात, आप जैसे अहले ज़ौक़ हज़रात के साथ रहकर, क्योंकि इल्म जो है वो गोर तक भी सीखा जाए, कहते हैं ना कि माँ की गोद से गोर तक भी सीखे तो कम है। तो इल्म जो है वो सीखने से बढ़ता है और आप जैसे अहले सुखन बाज़ौक़ हज़रात का जब साया ज़ेर सरपरस्ती, जिसको कहना चाहिए सरपरस्ती, मिलती है, तो हम जैसे आज की जो जनरेशन है, हम जैसी यंग जनरेशन को सीखने, पढ़ने, बोलने, समझने, तौर तरीक़े, नशिस्त व बर्खास्त के आदाब सीखने समझने का मौका मिलता है। और ये मेरी खुशनसीबी है कि आज मुझे इस बज़्म में आपके रूबरू होने का मौका मिला और अपने जिस तरह से मैंने जो भी है टूटे फूटे अशार से आपकी खिदमत की और आपने मुझे सराहा, मैं इसकी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी कभी किसी रोज़, अगर अल्लाह ने चाहा तो। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।